अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस 3.5। हमने प्लास्टिक को एज अ मटेरियल क्यों चूज़ किया है? तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है, तो आपको ये 4 चीज़ें तो याद रखनी है। या प्रॉपर्टीज़ पूछा जाए प्लास्टिक के बारे में, या फिर एडवांटेजेस पूछा जाए प्लास्टिक के, तो आपको ये 4 चीज़ याद होनी चाहिए। लाइट वेट, फर्स्ट ये क्या है, प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप एक हाथ में प्लास्टिक का कंटेनर और दूसरे हाथ में आप कांच का कंटेनर उठा के देखेंगे तो आपको ये कांच का कंटेनर क्या लगेगा, हैवी लगेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, एडवांटेज क्या है कि लाइट वेट है। लाइट वेट है इसलिए हम इसको कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस क्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं। किसको? प्लास्टिक को। सेकेंड वन इज़ लोअर प्राइस। तो इकोनॉमिकली क्या है, प्लास्टिक क्या है, चीपर है अदर देन अदर मटेरियल्स, है ना। एंड गुड स्ट्रेंथ, प्लास्टिक की स्ट्रेंथ भी क्या है, गुड है। देखना आप जो प्लास्टिक के जो कंटेनर है काफ़ी सालों तक चलते हैं, लेकिन आप किसी और मटेरियल के कंटेनर यूज़ कर लोगे तो कुछ करोड़ हो जाएंगे, किसी में रस्ट लग जाएगा और कुछ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ ईजिली हैंडलिंग। हम प्लास्टिक को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? हैंडलिंग का मतलब क्या है, जैसे हम वॉश कर रहे हैं ना, जैसे प्लास्टिक के किसी कंटेनर को वॉश कर रहे हैं और कांच के कंटेनर को वॉश कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के कंटेनर को साफ वॉश करने में भी क्या होगा, कम मेहनत लगेगी, और कांच के कंटेनर को वॉश करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। सेम कांच का कंटेनर अगर स्लिप हो गया अपने हाथों से तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और सेकंड क्या है, एक जगह से अगर दूसरी जगह हमें ट्रांसफ़र करना है तो प्लास्टिक के कंटेनर को तो हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट अदर मटेरियल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 ऐसे एडवांटेज हैं प्लास्टिक को, उसको एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस बनाते हैं। सेकेंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। अब आपकी बुक पे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं प्लास्टिक को, और ये डायरेक्ट 5 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। सबसे पहले तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल। कैसे? डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। वाटर और एयर के साथ ही तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो अपने तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी प्लास्टिक वाटर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम प्लास्टिक की वजह दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं तो जनरली सारे मटेरियल्स क्या हैं कि सारे मेटल्स क्या हैं, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि नॉर्मली सारे के सारे मेटल्स के वाटर और एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपना आयरन, अगर आयरन वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, रस्ट फॉर्म कर देगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विच मीन्स लॉस टू मी। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या है, जनरली सभी के सब वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है विद वाटर एंड एयर। सेकंड, डू नॉट करोडेड ईजिली। इसका मतलब यह है कि सपोज करो हमने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है ना, इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर हमने कोई केमिकल डाल दिया, तो करोडेड का मतलब है कि इस केमिकल का कुछ पार्ट क्या चला जाएगा, प्लास्टिक में चढ़ जाएगा, और कुछ पार्ट प्लास्टिक का किस में आ जाएगा, केमिकल में। तो करोडेड का मतलब क्या है कि जो भी हम केमिकल यूज़ करेंगे, कोई भी हम मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका कुछ पार्ट किस में जा रहा है, प्लास्टिक में, और प्लास्टिक का कुछ पार्ट क्या जा रहा है, उस केमिकल में। और ये ईजिली करोडेड नहीं है, इसलिए यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, यानी कि हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या है, लाइट वेट है, लोअर प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है और ईजिली हैंडलिंग है। तो प्लास्टिक इज़ लाइट, वही मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, गुड स्ट्रेंथ है तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या ज़्यादा चलेगा, ईजिली हैंडलिंग है तो ये क्या चलेगा, ज़्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल। तो लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल की वजह से हम प्लास्टिक को बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक में थर्ड पॉइंट है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने बैकलाइट एंड मेलामाइन का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर हमने देखा था कि दोनों के दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए बैकलाइट किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में
हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल में। आपने जाके देखोगे तो किचन वेयर्स के जो बहुत सारे हैंडल्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, बैकलाइट से। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे हमारे स्विच बोर्ड है, वायर्स है, वायर्स के ऊपर कोटिंग भी किसकी रहती है, प्लास्टिक की रहती है। स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसके ऊपर भी किसकी कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग। आपके घर में जो टेस्टर रखा होगा उसके ऊपर कोटिंग किसकी होगी, बैकलाइट की, जो कि क्या है, प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक के फर्दर यूज़ देखें तो किस में यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में। पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, जो लिक्विड सिरप्स होते हैं उनकी बॉटल्स भी किसकी होती है, मोस्टली प्लास्टिक की होती है। और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आप देखोगे सिरिंज है, किससे बना है, प्लास्टिक से। ग्लूकोज की बोतल है, प्लास्टिक से। जो पाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने मेडिकल फील्ड में, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक से। सेकेंड वन इज़ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर। तो ऐसे कुकवेयर कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्लास्टिक के वेसल्स यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर हम खाना डाल के पकाते हैं, वो खाना तो क्या होता है, पक जाता है, लेकिन उस प्लास्टिक के वेसल्स को क्या कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जो स्पेशल कुकवेयर होते हैं हम जो किचन के अंदर यूज़ करते हैं जनरली माइक्रोवेव और ओवन के अंदर, उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन इज टेफ्लॉन ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। हम देखेंगे कि हमारे घर में क्या नॉन स्टिक तवा होता है जिसके ऊपर क्या है, ऑयल आके क्या होता है, स्टिक नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज फायर प्रूफ प्लास्टिक, कि फायर को कौन रेसिस्ट करता है, मेलामाइन फायर को रेसिस्ट करता है। तो मेलामाइन का कुछ पोर्शन, यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन। जो फायर वर्कर्स यूज़ होते हैं, जो फायर इंडस्ट्री में जो फायरमैन काम करते हैं, उनके यूनिफॉर्म में क्या है, मेलामाइन का कुछ पोर्शन होता है। मेलामाइन का पोर्शन क्या करता है, उसको फायर को रेसिस्ट करता है। अगर आपने मेरी इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कॉटन के पॉलीमर का नाम क्या है।